आज है 27 अक्टूबर 2024। स्वागत है आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस चैनल पर। चली देखिए उत्तर प्रदेश से 20 बड़ी खबरें। संघ ने बंटेंगे तो कटेंगे नारे को हिंदू एकता के लिए अपनी रणनीति का आधार बनाया है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर संघ और भाजपा आगामी चुनावों में एकता पर जोर देंगे। गोरखनाथ मंदिर में मैनपुरी का युवक नौशाद बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने उसे आधे घंटे में सुरक्षित नीचे उतारा। नौशाद ने बताया कि वह सीएम योगी से अपनी शिकायत सुनाना चाहता था। उसने कहा कि 6 साल पहले उसने सनातन धर्म अपनाया, लेकिन उसके धर्म के लोगों ने झूठा केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। दिवाली के लिए मुरादाबाद के बाजारों में झूमर, झालर और दियों की मांग बढ़ रही है। लोग स्वदेशी उत्पादों को तरजीह दे रहे हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को लाभ हो रहा है। बुद्ध बाजार, मानपुर और गंज बाजार में स्वदेशी सामान की बिक्री में तेजी आई है। इस बार ग्रीन पटाखों की भी अच्छी मांग है और अनुमान है कि 60% ग्रीन पटाखे फूटेंगे। झूमर की कीमत 80 से 1000 रुपए तक है, जबकि अन्य सजावटी सामान 30 से 600 रुपए तक उपलब्ध हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजी है, जिसमें अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन और जेल में बंद आजम खां भी शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव समेत प्रमुख नेता इस सूची में शामिल हैं। सांसद डिम्पल यादव ने करहल में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि करहल उपचुनाव रिश्तेदारी नहीं, बल्कि पीडीए और एनडीए की विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने भाजपा पर जातिगत जनगणना न कराने, महिलाओं की असुरक्षा, किसानों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। डिम्पल ने कहा कि भाजपा परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है और देश को बांटने की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन्स (एसआईजेड) स्थापित किए जाएंगे, जहां प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा मिलेगी। लखनऊ में पहले एसआईजेड का निर्माण शुरू हो चुका है। इन जोनों में कौशल विकास और तकनीकी कोर्स भी होंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दिवाली पर लखनऊ आने वालों की बढ़ती संख्या के साथ हवाई किराए बढ़ गए हैं। मुंबई से लखनऊ का टिकट शनिवार को 25,512 रुपये में बिका, जबकि दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट का किराया 16,843 रुपये तक पहुंच गया। विभिन्न शहरों से लखनऊ के टिकट कीमतें 9,796 रुपये से लेकर 25,512 रुपये तक हो गई हैं। सपा ने यूपी में जाटव मतदाताओं को लुभाने की रणनीति अपनाई है, जिसके तहत गाजियाबाद और खैर में जाटव समुदाय के उम्मीदवार उतारे हैं। जाटव समुदाय यूपी की दलित आबादी का 55% है और अधिकतर बसपा व आजाद समाज पार्टी के प्रभाव में है। सपा ने पार्टी पदाधिकारियों को जाटव मतदाताओं के बीच सघन जनसंपर्क का निर्देश भी दिया है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए अपनी समन्वय समिति का गठन कर लिया है, जबकि सपा जल्द अपनी समिति घोषित करेगी। अयोध्या के दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए राम की पैड़ी के 55 घाटों पर स्वयंसेवकों ने दिए बिछाने का काम शुरू कर दिया है। पहले दिन 6 लाख दिए बिछाए गए हैं और 28 अक्टूबर तक 28 लाख दिए सजाए जाएंगे। 30 अक्टूबर को दीप प्रज्वलन होगा, जिसकी गिनती गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम करेगी। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्राइवेट सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आई कार्ड, टी शर्ट और कैप के बिना घाटों पर प्रवेश वर्जित रहेगा। रायबरेली के एक युवक ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देते हुए 37 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो तेजी से वायरल हो गया है। युवक ने कहा कि अगर सलमान खान को कुछ हुआ तो बिश्नोई की खैर नहीं होगी। युवक दीपेमू सोहवल गांव का रहने वाला है और वीडियो में उसने दावा किया है कि उसके पास भी 5000 शूटर हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी की बड़ी डाल रखकर हादसा करने का प्रयास किया गया। बरेली वाराणसी एक्सप्रेस के इंजन में डाल फंस गई, लेकिन सौभाग्यवश कोई हादसा नहीं हुआ। रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है
और आरपीएफ ने गश्ती बढ़ा दी है। रेलवे इंजीनियर ने मलिहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल भी अपनी जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई कर्मी किसी शहर की नींव होते हैं। उन्होंने गोरखपुर की सफाई का श्रेय सफाई कर्मचारियों को दिया। शनिवार को राप्ती नगर में आयोजित समारोह में उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर में गंदगी और जल जमाव की समस्या थी, लेकिन अब स्वच्छता से बीमारियां कम हुई हैं और शहर की पहचान साफ वातावरण से बनी है। यूपी के बिजनौर के स्योहारा नगर पालिका के अध्यक्ष फैसल वारसी ने फेसबुक पर लाइव आकर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मौका दे तो वे 12 घंटे में लॉरेंस और उसके नेटवर्क को खत्म कर देंगे। वीडियो में उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया और महाराष्ट्र सरकार से कार्रवाई की अपील की। फैसला ने कहा कि कानून के हाथों मजबूर होने के बावजूद वे ऐसे अपराधियों को जल्दी खत्म करने की क्षमता रखते हैं। मेरठ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 560 किलो मावा, 190 लीटर दूध और बेसन के लड्डू को नष्ट किया। उन्होंने ग्राहकों से दीपावली पर सतर्क रहने की अपील की। टीमों ने घंटाघर मावा मंडी और अन्य स्थानों पर जांच की, जहां कई नमूने लिए गए। इसके अलावा शहर के शॉपिंग मार्टों में एक्सपायर नमकीन बिकने की शिकायत भी आई है, जिसकी एफएसडीए जांच कराएगा। मेरठ में नमो भारत रैपिड ट्रेन और एक्सप्रेसवे के कारण संपत्तियों की कीमतें बढ़ रही हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा ने 380 संपत्तियों की नीलामी की, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से भारी भागीदारी हो रही है। नीलामी के पहले दिन वेबसाइट क्रैश हो गई और कुछ प्लॉट की बोली दोगुनी हो गई। रैपिड ट्रेन का संचालन मेरठ साउथ तक हो गया है और शताब्दी नगर तक विस्तार की योजना है। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने कहा कि एमएसपी पर फसल खरीदने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य की मांग की। उन्होंने किसानों से एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक पार्टी बनाने की सलाह दी, क्योंकि नेताओं ने उनकी समस्याओं की अनदेखी की है। मेरठ में त्योहारों के मायके पर जीएसटी की टीम ने दिल्ली रोड स्थित होटल क्रोमा समेत शहर के कई नामचीन ब्रांड्स के यहां छापेमारी की है। इनमें अमृतसरी मिठाई भंडार भी शामिल है। यहां भी जीएसटी के द्वारा कार्रवाई की गई है। टीम यहां कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। मुरादाबाद में मैनाठेर के ताहरपुर और डींगरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के साढ़ू जाकिर के क्लिनिक पर छापा मारा और दवाइयां जब्त की। जाकिर के बेटे डॉ. अब्दुल कादिर के क्लिनिक को सील कर दिया गया। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी गई है। ताहरपुर में जाकिर के क्लिनिक में मरीज नहीं मिला, लेकिन आईवी और एंटीबायोटिक दवाइयां पाई गईं। जाकिर की अनाधिकृत योग्यता बताई गई। डींगरपुर में भी क्लिनिक का पंजीकरण नहीं था। संभल में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान पर बिजली चोरी के आरोप में 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 20 अक्टूबर को उनके कार्यालय में 4 किलोवाट लोड की चोरी पकड़ी गई थी। विभाग ने बताया कि यह कार्यालय 12 साल पहले बना था, लेकिन बिना कनेक्शन के चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। फिरोज खान ने जुर्माने को गलत बताते हुए विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बानीवोट माइगो हाली के म्या हैं। बदायूं के नगर पंचायत अलापुर में 35 लाख रुपए के सड़क टेंडर पर हुई शिकायत के दौरान सभासद मोहम्मद फरीद को पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों ने पीट दिया। फरीद ने आरोप लगाया कि टेंडर उसी सड़क के लिए है जो पहले से बनी है और उसने भ्रष्टाचार की शिकायत की है। उसने पंचायत अध्यक्ष और उनके पति पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पंचायत अध्यक्ष के पति ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। दातागंज के एसडीएम ने मारपीट की पुष्टि की है और रिपोर्ट दर्ज की गई है।